जय श्री राम प्रेमी भक्तजनों, आज हम ये जानेंगे कि गुस्सा किसी को अगर उठता है या क्रोध किसी को उठता है तो उस गुस्से और क्रोध को कैसे शांत किया जाए। प्यारे भक्तों, आप ये सभी जानते हैं कि गुस्सा करने से कितनी बर्बादी होती है, कितना नुकसान होता है। फिर भी जानने के बाद भी आप उसके ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाते। प्यारे भक्तों, गुस्सा और क्रोध दोनों में अंतर है। पहले आप ये समझ लें कि गुस्सा क्या होता है और क्रोध क्या होता है। गुस्सा भी बुरा है और क्रोध तो उससे भी बुरा है। गुस्से का मतलब ये होता है कि आपको किसी ने कुछ कहा और आपको एक बार गुस्सा उठा और आपने उसके उसने कुछ बात कही तो आपने उसका जवाब दिया गुस्से में, और थोड़ी देर के बाद आप भूल गए, शांत हो गए आप। या आपके बच्चे ने कुछ गलती की, आपको गुस्सा उठा, आपने उसे उल्टा सीधा समझाया, कुछ भी गुस्से में समझाया, और हो सकता है आपने उसकी पिटाई भी कर दी हो, लेकिन थोड़ी देर के बाद आप भूल गए क्योंकि आप बच्चे से प्यार करते हैं। तो आपको गुस्सा उठा और गुस्से में उसके लाभ के लिए आपने उसको थप्पड़ चट्टू मारा और उसे समझाया। है तो ये भी बुरा, गुस्सा नहीं उठना चाहिए, उसे प्यार से समझाना चाहिए, लेकिन ये है गुस्सा। और क्रोध में क्या होता है, क्रोध में इससे बहुत भारी नुकसान होता है गुस्से की बजाय। क्रोध में आदमी हर पल जलता रहता है, क्रोध की अग्नि में हर पल जलता है आदमी, 24 घंटे उसके अंदर जलती रहती है वो ज्वाला क्रोध की। तो गुस्सा अगर उठ भी गया तो गुस्से को वहीं पर आप भूल जाओ करके, लेकिन क्रोध मन में पाल लिया जाता है उसके प्रति। तो वो जो क्रोध आपने पाल लिया वो आपको चैन नहीं लेने देगा। ना तो वो क्रोध करने से पहले आपको चैन लेने देगा, ना ही आप क्रोध करोगे जब आपको चैन लेने देगा, और ना ही बाद में करने के चैन लेने देगा। तो प्यारे भक्तों, क्रोध को अपने मन में कभी भी ना पालें। लेकिन प्यारे भक्तों, ये गुस्सा या क्रोध किसी के मन में पाल लिया गया है और उसके बस की बात ही नहीं। बहुत से लोग कहते हैं हमारे बस की बात नहीं है, उसने हमें गुस्सा दिला दिया। तो भाई तुम अपनी चाबी अपने पास रखो ना, क्यों अपनी चाबी दूसरों को देते हो। दूसरे ने तुम्हें कुछ कहा और तुम्हें गुस्सा आ गया, क्यों देते हो अपनी चाबी। तुम अपने घर की चाबी किसी को नहीं दोगे ना कि ले भाई मेरे घर की चाबी और जो मर्जी करो। तो फिर तुमने अपने शरीर की चाबी क्यों किसी को दे रखी। अपने ड्राइवर खुद बनो, अपना नियंत्रण होना चाहिए। कोई कुछ कहता रहे, कहने दो, तुम शांत रहो, चुप रहो, तो तुम्हारा ही लाभ है इसमें। लेकिन प्यारे भक्तों, उसके बाद भी आपको गुस्सा उठता है तो आप एक तरीका अपनाएं। जब भी आपको गुस्सा उठे, सबसे पहले तो आपको ये सोचना है कि मुझे आज गुस्सा नहीं करना है, फिर किसी दिन गुस्सा करूँगा मैं। तो निश्चित ही थोड़ी सी देर के बाद आपका मन अवश्य शांत होगा। जब फिर कभी गुस्सा उठे तो फिर ऐसे ही सोचना है कि आज नहीं, फिर कभी गुस्सा कर लूँगा मैं। तो धीरे धीरे आपका गुस्सा बिल्कुल शांत हो जाएगा। एक और तरीका बताती हूँ। जब भी आपको गुस्सा या क्रोध उठे, आपको लंबी गहरी सांसें लेनी है। आप लंबी गहरी सांसें 5, 10, 15, 20 जितनी ले सकते हैं ले। तो आप थोड़ी ही देर बाद पाएंगे कि आपका गुस्सा शांत होता जा रहा है। और एक तरीका बताती हूँ। जब भी गुस्सा या क्रोध आए तो आपको ये सोचना है ये गुस्सा या क्रोध कहाँ से आया है, मेरे अंदर से। और मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ। तो जैसे ही आप सोचेंगे कि मैं आत्मा हूँ, तो ये विचार वहाँ से आया और ये विचार वहीं पर वापस चला जाएगा, गुस्से और क्रोध वाला। आप ऐसे करके देखना, अवश्य आपको लाभ मिलेगा। और प्यारे भक्तों,
इन सब से भी आपको कुछ लाभ ना हो तो इन सब से महत्वपूर्ण एक उपाय है, वो है भगवान का नाम जप। जो भी मनुष्य भगवान का नाम जप करते हैं, पहली बात तो उनका गुस्सा और क्रोध बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। और किसी में उठता भी है तो अगर वो पूर्ण विश्वास के साथ इस रास्ते पर चल पड़ा है तो निसंदेह कुछ दिनों के बाद आपके अंदर ऐसी परम शांति छा जाएगी कि कोई दूसरा भी गुस्सा करेगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, आप उसे भी समझाएंगे। तो इतना बदलाव आ जाता है इस भगवान के नाम जप से प्यारे भक्तों। लेकिन इस पर आप विश्वास करके इस रास्ते पे चलना तो शुरू करो, फिर आपको और किसी उपाय की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। जैसे मैंने अभी पहले मैंने इसलिए बताया क्योंकि अभी जो नए भक्तजन हैं, नए मनुष्य हैं, नए साधक हैं, जो भगवान का नाम जप नहीं कर रहे और जिन्होंने करना शुरू किया है, तो कोई विश्वास पूरा करता नहीं है, फिर उन्हें एकदम से लाभ नहीं होता। तो जब तक आपको भगवान के नाम जप से लाभ हो तो आप इन उपाय को अपनाएं, क्योंकि गुस्सा और क्रोध एक ऐसा कीड़ा है कि जिसको अगर ये उठेगा ना, ऐसी ज्वाला है, उसी की बर्बादी करेगा ये। अगर आपके उठा तो आपके घर में नुकसान होएगा, रिश्ते बर्बाद हो जाते हैं, तलाक हो रहे हैं घर घर में। गुस्से का ही तो कारण है सब। अगर गुस्सा ही नहीं है तो कोई समस्या ही नहीं है फिर। लेकिन बोलने से पहले ही गुस्सा उठता है आजकल तो प्यारे भक्तों, आप ये उपाय करें और भगवान का नाम जप अभी से और आज से ही शुरू कर दें। तो गुस्सा और क्रोध तो बहुत ही छोटी बातें हैं। भगवान के नाम जप से तो बड़े से बड़े पाप भस्म हो जाते हैं, असंभव कार्य संभव हो जाते हैं। तो प्यारे भक्तों, मैं आपको कितने लाभ गिनाऊं नाम के, लेकिन आप विश्वास के साथ निरंतरता से भगवान का नाम जप करें। निसंदेह आपका गुस्सा और क्रोध हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे। तो प्यारे भक्तों, आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।